नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास की 3 सीरीज़ें चल रही हैं। पहली सीरीज़ चल रही है दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत, उस पे हम लोग डिटेल से उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी सीरीज़ दोस्तों हम लोगों की चल रही है पाषाण काल, और पाषाण काल वाला दोस्तों टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों तीसरी सीरीज़ चल रही है कि इतिहास के 2 लाख प्रश्नों की चर्चा की जाएगी टॉपिक वाइज। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में 2 लाख सीरीज में पहला वीडियो आ चुका है, उसमें दोस्तों हम लोगों ने जिस तरीके से महाकाव्य और सूत्र साहित्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनकी चर्चा की थी। दोस्तों उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, पाषाण काल वाला जो अपना टॉपिक है, ये पाषाण काल वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे हम लोगों ने कितनी वीडियो में चर्चा की है, 4 वीडियो में। दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी पाषाण काल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सब वन लाइनर के रूप में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों कौन कौन से होंगे, एसएससी सीजीएल से लेके चपरासी, खलासी, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं पाषाण काल से, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों आज यहाँ करेंगे वन लाइनर के रूप में पोस्टमार्टम। तो ये 200 से अधिक प्रश्न हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका रिपीटेड क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह चलती रहती हैं और कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे मिल जाती है और आप उसका फ़ायदा उठाएं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी करेंगे एक एक वाई चर्चा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों ये पूरा पाषाण काल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। ये छोटे एग्जाम एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है। तो दोस्तों वह काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, अनपढ़ था, उस काल को कहते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। और दोस्तों ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब प्रारंभ करता है, तो ये दोस्तों ये प्रागैतिहासिक काल लगभग 30 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग तर्क है। दोस्तों अब आपको याद रखना है कि ये प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों 3। कौन कौन से प्रागैतिहासिक काल हैं, देखो दोस्तों मैंने आपको इसके रिलेटेड हम लोग विस्तृत चर्चा भी कर चुके हैं। तो देखो दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखे हो पाषाण काल के, वो ये बताएं कि कमेंट करके कि निम्न पुरा पाषाण काल के कौन जनक है और मध्य पुरा पाषाण काल के कौन जनक है और उच्च पुरा पाषाण काल के कौन जनक है, वो लोग वीडियो में जरूर बताएं। अब दोस्तों हम लोग और क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तर युग का संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये 1863 में पूछा गया। ये सही आंसर क्या होगा, 1863 में। क्यों 1863 में ही दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या की थी, पलवरम से एक हैंड एक्स की खोज की थी, कुल्हाड़ी की खोज की थी। दोस्तों ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस भूवैज्ञानिक या पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों के अन्वेषण प्रारंभ किया। तो दोस्तों कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में ये भी कांड किया था। दोस्तों ये भी घटना चक्र का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री को, दोस्तों क्या प्रश्न है कि एक डेनमार्क संग्रहालय है, दोस्तों क्या है, एक कोपनहेगन संग्रहालय है, ये कहाँ है, कोपनहेगन डेनमार्क में। तो दोस्तों जो कोपनहेगन संग्रहालय में सामग्री रखी थी, तो उस सामग्री को पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो थॉमसन। तो आप लोगों को याद रखना है कि डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री रखी थी उन्हें पाषाण, कांस्य और लौह युग में अलग अलग बांट दिया, त्रियुगीन विभाजन कर दिया, किसने, जे थॉमसन। ये भी दोस्तों घटना चक्र में दिया है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों मैं आपको ये प्रश्न अभी चर्चा कर चुका हूँ कि भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस स्थान से पहला इंडेक्स प्राप्त किया, पल्लवरम। कब प्राप्त किया, 1863। तो ये स्थान भी दोस्तों पूछा जा चुका है। दोस्तों पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न वन लाइनर के रूप में बन सकते हैं सभी की यहाँ पे चर्चा होगी। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों ये भी अगर पूछा जाए कि अत्रिपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण के किन उपकरणों की खोज की गई, तो दोस्तों विलियम किंग ने की। दोस्तों विलियम किंग ने ये अत्रिपक्कम से क्या खोजा था, इन्होंने पूर्व पाषाण काल के विलियम किंग ने खोजा था। आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने पहला जो पूरा पाषाण काल का युग का वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि अत्रिपक्कम से विलियम किंग ने क्या खोजा। तो जिन लोगों को याद हो वो कमेंट करके बताएं और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और नहीं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है। क्या उसमें ये मानव दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि मानव विकास के क्रम से इन्हें सजाइए। तो दोस्तों सबसे पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो रामापिथेकस आया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो इरेक्टस आया, फिर निएंडरथल आया, फिर होमोसेपियंस आया, और इसके इसके बीच में दोस्तों क्रोमैग्नॉन मानव भी आया है, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाता है मानव विकास के क्रम से, कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोस्तों क्या था, ये मानव विकास क्रम में मानव का पूर्वज था और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। दोस्तों आप लोगों को मैंने जब बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था पूरा पूरा पाषाण काल, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें वहाँ पे डिटेल भी समझ सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल में मैंने आपको 3 कालों में इसे बांटा था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो मैंने आपको बताया था ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें कौन सा इस काल का मानव निर्माता है, तो होमो इरेक्टस। और जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें कौन सा मानव निर्माता है, तो वो मैंने बताया था निएंडरथल। और उच्च में कौन है, क्रोमैग्नॉन। तो दोस्तों इसमें कौन था, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस से दोस्तों पहले कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो यही दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, देखो कितना टेक्निकल पूछा गया है। मैंने आपको पूरा पाषाण काल से रिलेटेड वीडियो में डिटेल से बताया था, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मध्य पूरा पाषाण काल में सबसे पहले अग्नि का प्रयोग हुआ, और मध्य पूरा पाषाण काल में कौन था, निएंडरथल। मैंने आपको बताया है कि निम्न पूरा पाषाण में होमो इरेक्टस और मध्य में निएंडरथल और होमोसेपियंस। तो आप लोग इस तरीके से ये भी याद रखिए कि निएंडरथल जो मानव था उसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया और शव विसर्जन का भी आविष्कार किया। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आप लोग पाषाण काल से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो चाहे देखिएगा। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया था कि आधुनिक मानव के विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कहते हैं क्या, होमोसेपियन। तो जो वर्तमान मानव है उसे क्या कहते हैं, होमोसेपियन। और होमोसेपियंस के दोस्तों अन्य क्या क्या नाम है, प्रज्ञ मानव है, क्रोमैग्नॉन है, चार्ल्स लेड ग्रीमाल्डी है। तो आपको होमोसेपियंस के याद रखने हैं। दोस्तों आपको पहली वीडियो में हमने दोस्तों ये भी बताया था कि जो वर्तमान में समय कौन सा चल रहा है, होलोसीन युग। तो आपको ये होलोसीन युग का भी नाम याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों यही प्रश्न रिपीटेड फिर पूछा गया है कि पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस उपकरण के थे। तो दोस्तों क्रोड उपकरण, जिसे हस्त कुठार कहते हैं, इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं, बिदारणी और खंडक गड़ासा, ये कब प्राप्त हुए, पूरा पाषाण युग के ये सब उपकरण हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि ये उपकरण किस युग के हैं, तो आपको टिक मारना है पूरा पाषाण काल। दोस्तों फिर अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए। तो दोस्तों इसमें आंसर है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ, इलाहाबाद के पास है, मिर्जापुर के पास है बेलन घाटी। और दोस्तों एक है सोन घाटी। सोन घाटी कहाँ है दोस्तों, ये है सिंध की सहायक नदी सोन नदी। तो वहीं पे जो घाटी है ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पास, ये वहाँ पे है। और दोस्तों तीसरा है नर्मदा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ये स्लाइड को आप इसके बाद आप क्या याद रखेंगे, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शैलासनों से क्या क्या प्राप्त हुए, पूरा पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से, बेलन घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका। अन्य प्रश्न दोस्तों एग्जाम में क्या पूछे जा चुके हैं कि ये देखो मैंने आपको बहुत फोकस करके बताया था कि आप लोग याद रखिएगा कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं। तो दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम क्या है, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति इसे क्यों कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को, क्योंकि इसमें फ्लेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये भी याद रखना, ये एग्जाम में सब रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों आपको मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, तो बेदनी, छेदनी और खुरचनी, ये भी याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे, तो दोस्तों सड़कों पे बने विविध प्रकार के फलक थे। मैंने आपको यही बताया, इसीलिए इसे फलक संस्कृति कहते हैं। दोस्तों अगला जो है उच्च पूरा पाषाण, तो इसके प्रमुख उपकरण कौन थे, तक्षणी थे, खुरचनी थे, ब्लेड्स थे, ब्यूरिन थे। अब दोस्तों है चापर चापिंग पेबल संस्कृति किसे कहता है, तो मैंने आपको ये बताया भी था डीएन बाडिया वाला, और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये है सोन नदी घाटी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे, तो दोस्तों पलवरम। कब मिले थे, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोज की थी।
दोस्तों ये आपको पूरा पाषाण काल जिन लोगों को ना समझ में आए तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वीडियो का दिया हुआ है, बहुत विस्तार से मैंने समझाया था, वो वीडियो जरूर देखें। अन्य दो, क्योंकि ये पाषाण काल दोस्तों अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है। दोस्तों ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सोन घाटी क्षेत्र को क्या कहते हैं, चापर चाबिंग पेबुल संस्कृति, एग्जाम में पूछा गया था। ये भी चर्चा कर चुके हैं कि पलवरम से सबसे पहले पूरा पहाड़ उपकरण की खोज की थी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है, तो आपको आंसर लगाना है उच्च पुरा पाषाण काल। देखो जो मैंने आपको बताया था कि पुरा पाषाण में एक निम्न पाषाण काल है ना, तो आपको जब पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो उच्च पुरा पाषाण काल को ही परिष्कृत औजारों का माना गया है। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है। बहुत ध्यान से मैंने आपको बताया था, लोहदा नाला। लोहदा नाला कहाँ है, बेलन घाटी। देखो एग्जाम में पूछा गया है, इसमें लोहदा नाला एग्जाम में नहीं दिया गया है, आंसर क्या दिया है, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी भी हो सकता है और लोहदा नाला भी हो सकता है। लोहदा नाला कहाँ है, यहाँ पे बेलन घाटी में। अगर प्रश्न पूछा जाए दोस्तों सिहावल और संगोलापुरा स्थल कहाँ है, ये टीजीटी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है, तो आपको ये भी याद रखना है। अन्य प्रश्न दोस्तों क्या पूछे गए हैं कि निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनोरा, बहुत डिटेल से आपको बताया कि खोज 5 दिसंबर 1982 को किसने की, तो दोस्तों अरुण सोनकिया ने की। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप लोग जो जो आपको प्रश्न ना पता है आप लोग नोट्स कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मैंने आपको जनक बताया था, बताइएगा जिन लोगों ने पिछले वीडियो मध्य पाषाण काल का देखा हो कि तो बताएं कि मध्य पाषाण काल का जनक कौन है। आप लोग जनक कमेंट करके बताएं, जिन लोगों को नहीं पता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल से इतने प्रश्न पूछे गए हैं मेन, कि एक तो इतने प्रश्न पूछे गए और आगे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि मध्य पाषाण संस्कृति के महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल कब से माना जाता है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व को क्या माना जाता है, मध्य पाषाण काल। और अगर दोस्तों पूछा जाए, ये पूछा जाए नहीं, पूछा जा चुका है कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच संक्रमण काल किसे कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल। बहुत डिटेल से हमने आपको बताया था ये। दोस्तों अगर ये प्रश्न फिर से रिपीट हो कि भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्की बाल्ड कार्लाइन ने कब दी, तो दोस्तों 1867 से 1868, आपको ये भी पूछा जा चुका है। अब दोस्तों ये अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीवाल्ड कार्लाइन ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की, तो बिंद क्षेत्र। बिंद क्षेत्र में कहाँ, शैल चित्रों से। तो आपको ये सभी मध्य पाषाण काल से प्रश्नों को याद रखना है। अब दोस्तों मध्य पाषाण से अन्य क्या प्रश्न पूछे गए हैं कि मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें कहा जाता था, मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में, क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल के उपकरण को माइक्रोलिथ उपकरण। दोस्तों कौन कौन से माइक्रोलिथ उपकरण थे, तो आप ये भी याद रखिए कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से किया गया, तो जेस्पर पत्थर, कल्सडेनी पत्थर, चैड फ्लिंट पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग कहाँ हुआ, मध्य पाषाण काल। और दोस्तों मध्य पाषाण काल के उपकरणों के आकार कैसे थे, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो 2 स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ दोस्तों कहाँ है, होशंगाबाद जिला में। होशंगाबाद जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में। और बागोर दोस्तों किस जिला में, भीलवाड़ा जिला में। भीलवाड़ा कहाँ, किस राज्य में, राजस्थान में। तो दोस्तों बागोर और आदमगढ़ से क्या मिला, पशुपालन के साक्ष्य। अब दोस्तों क्या है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर के पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर है सराय नहर और महदहा, ये दोनों कहाँ हैं, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। दोस्तों ये भी मैंने आपको वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो चौपानी मांडो। चौपानी मांडो दोस्तों कहाँ है, इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका। और भीमबेटका दोस्तों कहाँ है, रायसेन में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो महदहा। मैंने आपको ये बहुत डिटेल से बताया था। प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यूजीसी नेट का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, दमदमा।
तो ये प्रश्न आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी पूछा जा चुका है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ? बोरी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले हैं? तो होमो इरेक्टस की मानव की खोपड़ी कहाँ प्राप्त हुई? हथनोरा से। अब किसने प्राप्त की? अभी हम लोग पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। दोस्तों आपको ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रागैतिहासिक की टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बेलन नदी घाटी को क्या कहा जाता है? भारतीय प्राग इतिहास की टेक्स्ट बुक। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण बास वाला स्थल कौन सा है? तो दोस्तों बागोर। बागोर मध्य सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मैंने आपको मध्य पाषाण काल में आपको बताया था। अन्य दोस्तों प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि भारत में, ये तो हो ही गया कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन है? बागोर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा जिला में। और बागोर साइड से क्या क्या, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, तो क्या क्या इसके आंसर हैं? बागोर साइड से निम्नलिखित कथन है। तो इसमें पहला आंसर सही है, राजस्थान में अवस्थित है। इसमें विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। जबू, बैल, भेड़, बकरी, सुअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से भी पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। ये तीनों स्टेटमेंट बागोर साइड से सही हैं। अन्य जो स्टेटमेंट बागोर साइड से बन सकते हैं वो भी हम लोगों ने जो मध्य पाषाण काल पढ़ा था वहाँ आपको डिटेल से बताया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए एग्जाम में कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोग जो भी टॉपिक की चर्चा करते हैं बहुत डेप्थ में करते हैं, जिससे एग्जाम में किसी मोड से आपका क्वेश्चन पूछा जाए आपका गलत ना हो। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो दोस्तों हथनोरा। हथनोरा कहाँ है? नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है, वह मध्य पाषाणिक स्थल जहां से पशुवध स्थल या बूचड़खाना भी कहते हैं का साक्ष्य कहाँ मिला है? किस मध्यकालीन स्थल से बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है? महदाह से। महदाह दोस्तों कहाँ है? प्रतापगढ़। तो महदाह से बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है, कौन से काल का? मध्य पाषाण काल का। अन्य दोस्तों मध्य पाषाण से संबंधित प्रश्न है कि सराय नहर और मदहा संबंधित हैं? तो दोस्तों ये क्या है? गंगा घाटी में स्थित हैं और मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल, तो ये चल ही रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण किस काल के हैं? तो दोस्तों भीमबेटका वगैरह में जो शैल चित्र प्राप्त हैं, तो भीमबेटका में वो शैल चित्र किसके हैं? उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। मैंने आपको ये भी वीडियो में बताया है। ये उच्च पुरा पाषाण काल कहाँ से आया? जो लोग पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का तीसरा भाग है ये। अन्य वीडियो दोस्तों क्या हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो ये एग्जाम में यूजीसी नेट में लगातार पूछे जा रहे हैं, ये स्थान दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये किस काल के हैं। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। बीरबानपुर है, लगनाज है, टेरी है, आदमगढ़ है, बागोर है, सरायनहर है, मदहा है। और ये कहाँ कहाँ है? हर राज्य में आप लोग अपना देख लीजिएगा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सरायनहर उत्तर प्रदेश, मदहा उत्तर प्रदेश। और बीरभानपुर दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और लगनाज भी याद रखना है, ये गुजरात में। दोस्तों अन्य प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो दोस्तों आखेट, नृत्य और युद्ध की। कहाँ? मध्य पाषाणकालीन गुफा। कौन सी गुफा? जैसे भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की गुफा में किस प्रकार के चित्र है? आखेट के। आखेट को दोस्तों शिकार कहते हैं, नृत्य और युद्ध के। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट में आ गया था और क्लीन बोल्ड हो गए थे लोग। क्या है कि भारत में किस पाषाणकालीन स्थल की सर्वप्रथम खोजा गया? तो दोस्तों लिंग सुगूर। कब? 1842 मैसूर में। दोस्तों सबसे पहले ये जो पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले स्टार्टिंग में इतिहास कहाँ तक माना जाता है? यही काल तक। लेकिन जब अन्य पीछे 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने क्या नाम कुल्हाड़ी खोज दी, तो फिर पाषाण काल का वर्गीकरण किया गया। किस भाग में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। किस इतिहासकार ने बांटा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सबसे पहली वाली वीडियो में बताया है। आप लोग यहाँ याद रखिए कि भारत में किस पाषाणिक स्थल से सर्वप्रथम खोजा गया? लिंग सुगूर।
दोस्तों अगला नवपाषाणकालीन से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला तो यही है कि विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल के प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 9000 ईसा पूर्व, हमने आपको बताया था। और भारत में नियोलिथिक या नवपाषाण स्तरीकरण की तिथि कब मानी जाती है, 7000 ईसा पूर्व। मतलब भारत में नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और विश्व में 9000 ईसा पूर्व। तो दोनों आपको तिथियां याद रखनी है। दोस्तों ये भी प्रश्न हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल दोस्तों कौन सा है, मेहरगढ़। एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है, नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए। हम आपको बहुत डिटेल से मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है। तो टोन्स नदी घाटी आपको याद रखना है, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। तो ये दोस्तों सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये अगला प्रश्न पूछा जा चुका है, वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से रिलेटेड हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। दोस्तों भारत में प्राप्त अगला प्रश्न है कि भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों लहुरा देव से मिला है। ये कहाँ है, संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मिला है। उसके पश्चात दोस्तों मेहरगढ़, ये 7000 ईसा पूर्व यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले। दोस्तों जब लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी उससे पहले एग्जाम में मेहरगढ़ ही माना जाता है। तो दोस्तों जो बहुत पहले प्रश्न पूछा गया होगा, जहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक में देखा होगा, तो वहाँ पहले मेहरगढ़ माना जाता था। क्यों, क्योंकि उस समय लहुरा देव की खोज नहीं हुई है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सबसे प्राचीन कृषि वाला साक्ष्य कौन है, लहुरा देव। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज किसने, खोज डिटेरा पीटरसन ने किस वर्ष की, 1835। बताओ सन तक पूछी गई हैं, तो क्लीन बोल्ड लोग होंगे नहीं, तो इसीलिए आप डेप्थ में पढ़िए बिल्कुल। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कोल्डी हवा। कोल्डी हवा दोस्तों कहाँ है, कोल्डी हवा है इलाहाबाद में। तो आपको ये कोल्डी हवा भी याद रखना है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़। अगर दोस्तों चावल के साक्ष्य पूछे जाएं तो कोल्डी हवा, और अगर गेहूं के साक्ष्य पूछे जाएं तो मेहरगढ़। कब, 7000 ईसा पूर्व। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये चावल के साक्ष्य वाला हो गया, डिटेरा पीटरसन 1835 हो गया, गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ हो गया। अब दोस्तों अगला अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पालतू भैंस के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मेहरगढ़। मैंने आपको मेहरगढ़ वाले वीडियो में डिटेल से बताया भी था, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अब दोस्तों अन्य प्रश्न पूछे गए हैं कि किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र में भी दिया है, बुर्जहोम। ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढाघर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुर्जहोम और गुफराल, ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए किस नवपाषाणिक स्थल से पशुहड्डी के उपकरण और हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, तो दोस्तों चिरांद, आपको ये याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल के मुख्य स्थल कौन से हैं, तो बेल्लारी। दोस्तों जिन लोगों को अगर ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप पाषाण काल से रिलेटेड जो हम लोगों ने 4 क्लासेज की थी, वो लोग जरूर चारों क्लास पूरी देखें, उसका नोट्स बनाएं। और मैं मुझे पूरा यकीन है ये जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं सभी की डिटेल से हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा की है, और ये प्रश्न आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में वहाँ पे समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे फैक्चुअल नॉलेज निकल रही है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों क्या है, संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर। तो इनसे क्या मिले हैं, राख के टीले। अन्य राख के टीले कहाँ मिले, हम लोग राख के टीले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल, क्योंकि दोस्तों ये यूजीसी नेट में लगातार पूछे जा रहे हैं और लोग क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। क्या है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तेक्कल ककोट, ये कर्नाटक में है। पेमपल्ली, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उतनूर, आप लोग ये सभी स्थानों को याद रखिएगा। अब दोस्तों नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है, तो दोस्तों इसमें स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, कुंभकारी का विकास हुआ, आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। दोस्तों आग का सर्वप्रथम प्रयोग करने लगा मानव, कहाँ, कुम्हारी में किया जाने लगा। जब पहिए का आविष्कार होगा तो कुम्हारों ने क्या किया, बर्तन का प्रयोग किया। कैसे, आग को पका के
पहिए का आविष्कार किया। तो ये सब नवपाषाण काल के योगदान है और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया। यही दोस्तों जो अगर पूछा जाए कि मानव द्वारा दक्षिण भारत में मानव द्वारा दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन किस अनाज का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, रागी या मिलेट। तो आप लोगों को मैंने नवपाषाण काले वीडियो में बताया है, वो प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है और जब भी पूछा जाएगा लोग हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। आप अगर ये पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया, जो अगर पूछा जाए कि मानव द्वारा दक्षिण भारत की संस्कृति नवपाषाण कालीन दक्षिण भारत की संस्कृतियों में किस अनाज का प्रयोग किया गया, तो रागी आंसर होगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं, दोस्तों नवपाषाण काल। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर कहते हैं किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुए, तो हार्वेस्टर के साथ दोस्तों प्राप्त हुए बुरजोम। बुरजोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये दोस्तों क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि किस नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े के प्रमाण मिले हैं, तो पशुबाड़े के प्रमाण दोस्तों कहाँ मिले, महगढ़ा से। और बहुत इंपॉर्टेंट महगढ़ा स्थान है क्योंकि महगढ़ा से लगातार एग्जाम में इधर से पूछे जा रहे हैं। महगढ़ा से भी रिलेटेड हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो पशुबाड़े के साथ कहाँ मिले, महगढ़ा से। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि चित्रित शैलाश्रों के संबंधित सबसे बड़ी मेखला कौन सी है, तो चित्रित शैलाश्रों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है, जोरा भीमबेटका। तो यही आंसर था। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किसके बने थे, दोस्तों स्फटिक के। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत में प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। हम लोग आपको चर्चा कर चुके हैं पेशरा, और बहुत लोग इस एग्जाम में क्लीन बोल्ड हो गए। तो आप लोगों को ये प्रश्न याद रखना है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य, पैसरा। और पैसरा दोस्तों ये कहाँ है, बिहार में। दोस्तों ये भी एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन के साथ मिला है, तो दोस्तों पाटड़े से। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है, पेट्रोग्लिफ। बहुत क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है, पेट्रोग्लिफ। ये पूछा जा चुका है, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मध्यपुरा पाषाण स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया, तो बीएन मिश्रा ने किया। तो समनापुर का उत्खनन किसने किया, बीएन मिश्रा ने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हमने आपको डिटेल से ये बताया है। उच्चपुरा पाषाण काल के अन्य नाम क्या हैं, यही एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर है मेगदीलियन संस्कृति और ब्लेड संस्कृति। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि तोला ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई, तो दोस्तों सोन नदी घाटी। दोस्तों सोन नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत से। तो ये भी पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है। प्रश्न है मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है, तो दोस्तों पहले सिंगावल, फिर पटवरा, फिर बागोर, खंतोती। ये दोस्तों यूजीसी नेट का प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है, निरक्षर समाजों का इतिहास। हमने आपको बताया सबसे पहला यही भी प्रश्न आपकी चर्चा की थी कि प्रागैतिहास में मानव कैसा था, अनपढ़, गवार, अनपढ़, लिखा लिखा कुछ जानता ही नहीं था उसमें। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे, तो बाईफेशियल थे। ये भी आपको याद रखना है। आपने कुल्हाड़ी वगैरह देखी हो तो ये कुल्हाड़ी होती है, यहाँ पे हत्ता लगा होता, तो ये कैसी होती है, बाईफेशियल। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था, शिकार करना। और नवपाषाण में दोस्तों क्या क्या आ गया, वो कृषि भी करने लगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए, तो दोस्तों बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी, ये 3 क्षेत्रों से दोस्तों पाए गए हैं। इसमें काल क्रम के अनुसार पाए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि ग्राउंड स्टोन टूल्स किसके द्योतक हैं, तो दोस्तों ये ग्राउंड स्टोन टूल्स जो हैं ये कृषि अर्थव्यवस्था के द्योतक हैं, ये भी याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाषाण उपकरण निर्माता
केंद्र इसामपुर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं लोग। इसामपुर दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछा गया है यूजीसी नेट में और 2-3 बार पूछा जा चुका है कि 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा असमीकृत मानव शिशु कपाल, तो शिशु का कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ? ओदे। ओदे कहाँ है? केरल। आप लोग ये याद रखिएगा, ओदे का स्थान, यहाँ से मानव शिशु कपाल का साक्ष्य मिला है। ये 2001 में खोज हुई थी। फिर दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में प्रज्ञात, ये पूछा जा चुका है कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन है? एक अलेक्जेंडर कानिंगम। आप लोग यहाँ पे बहुत लोग गलत कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे मान देते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को, लेकिन क्या है? अलेक्जेंडर कानिंगम। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि पाषाण काल के जनक कौन है, तो पाषाण काल के जनक हैं अलेक्जेंडर कानिंगम। अगर दोस्तों पूछा जाए कि प्राग इतिहास के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि पाषाण काल के पितामह कौन है, अच्छे लोग बोल्ड हो जाएंगे, तो आप लोग बताइएगा पितामह कौन है। हम लोगों ने जो पाषाण काल का तीसरा वीडियो किया था वहां आपको बताया था कि पितामह, जिन लोगों ने देखा है वो लोग कमेंट करके बताएं कि पाषाण काल के पितामह कौन है। अब दोस्तों आपको ये याद रखिए कि ये लगातार यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। क्या पूछा जाती है? कि पाषाण कालीन संस्कृतियों का काल क्रमानुसार। तो दोस्तों सबसे पहली संस्कृति आई एबी वैली, फिर एसूली, फिर मोस्तारी, फिर मगदालिनी। तो एबी वैली दोस्तों क्या है? अनपढ़ भारी भरकम हस्तकुठार इसमें बनते थे। फिर एसूली में दोस्तों क्या हुआ? काफ़ी छोटा सुडूल हस्तकुठार आ गया, जिसे ऋषियुग भी कहा जाता है। फिर मोस्तारी में दोस्तों मध्य पुरा पहाड़ कालीन से पश्चिमी यूरोप में हुआ। फिर मगदालिनी दोस्तों क्या है? उच्च पुरा पहाड़ काल। तो आपको ये क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, आप लोग बस ये क्रोनोलॉजी याद रखिए, आप इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस में ना पढ़िए। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है सीरियल कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का क्रम क्या था। सबसे पहले पूर्व पहाड़ काल आया, जिसे पैलियोलिथिक कहते हैं। फिर मध्य पहाड़ काल आया, जिसे मेसोलिथिक कहते हैं। फिर दोस्तों नव पहाड़ काल आया, जिसे नियोलिथिक कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं। तो ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, उसमें क्या आंसर है? ताम्र पहाड़ काल। ताम्र पहाड़ काल का अन्य नाम क्या है? केल्कोलिथिक। अब दोस्तों अन्य प्रश्न क्या पूछे गए हैं ये चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग मारते हैं पाषाण काल से रिलेटेड घटना चक्र में अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक सुपर फास्ट रिवीजन। और घटना चक्र दोस्तों 2 आती हैं, एक टीजीटी पीजीटी की आती है, एक सिविल सर्विस वाली आती है। तो पहले सिविल सर्विस वाली घटना चक्र के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सामाजिक विज्ञान की जो घटना चक्र आती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत कम ही किताब और क्वेश्चन बैंक की पढ़ने की चर्चा जरूरत होगी, क्योंकि सभी की चर्चा यहाँ होगी। तो दोस्तों घटना चक्र का पहला प्रश्न क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री को पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किसने किया? थॉमसन ने, ये भी बता चुके हैं आपको। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ? मध्य पहाड़ काल। मध्य पहाड़ काल के किन 2 स्थानों में? बागोर और आदमगढ़। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिला है? आदमगढ़। और यहाँ पे बागोर भी दिया आंसर हो सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में किस स्थान से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो महादा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया घटना चक्र में कि हड्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए? महादा से। अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? न पहाड़ काल से। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। और दक्षिण भारत में दोस्तों कौन सा है? रागी। अगला प्रश्न दोस्तों है मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाला दूसरा प्रमुख खाद्यान्न कौन है? जो गेहूँ। पहला जौ, दूसरा गेहूँ। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। और लहुरा देव से पहले दोस्तों क्या था? मेहरगढ़। अन्य प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो याद ही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों उस स्थल का नाम बताइए। ये सब घटना चक्र के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, वन लाइनर के रूप में आपको ये टाइप करके करवाए गए हैं आपके लिए। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले? मेहरगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग कहा गया है? ताम्र पहाड़ युग को। अगला प्रश्न दोस्तों है निम्न में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़। इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच डी संकालिया ने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? नर्मदा टोली। और नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच डी संकालिया ने। और दोस्तों नर्मदा टोली किस राज्य में है? ये भी पूछा गया है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। दोस्तों अगला प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। अन्य दोस्तों जो राख के टीले हैं, आप लोग राख का टीला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों, गुफाओं में शैल चित्र। शैल चित्र क्या होते हैं? शैल मतलब पत्थर, और उस पे जो पत्थर कैसे गुफाएं वगैरह होती हैं, उसी पहाड़ पे जो चित्रकारी की गई है उसी के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर पूछा गया है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए संबंधित है? भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अब्दुल्लागंज, ये रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर आपको ये स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग प्ले वीक स्पीड आपको 0.75 पे भी करके इस वीडियो को सुन सकते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतक होते थे, मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस किस तरह रखते थे? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, जो डेड बॉडी को दफन करते थे वो नॉर्थ से साउथ, ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान प्राप्त हुए? बुर्ज से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साथ, ये भी बुर्ज। बस इन्होंने भाषा शैली बदल दी, प्रश्न वही है। गर्त आवास के साथ कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज से। बिंद क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखिया। लेखिया दोस्तों कहाँ है? मिर्जापुर के पास। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। अन्य प्रश्न दोस्तों क्या पूछे गए हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में किससे संलग्न कार्यालय? संस्कृति से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में 1861 की किसे नियुक्ति हुई? अलेक्जेंडर कानिंघम को। अलेक्जेंडर कानिंघम को क्या कहते हैं? पाषाण काल का पिता। दोस्तों ये भी प्रश्न अगर पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? लॉर्ड कर्जन के समय में। आप लोग ये गलत मत मार दीजिएगा, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे नहीं। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। तो ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे कि सामाजिक विज्ञान वाली जो घटना चक्र आती है टीजीटी पीजीटी वाली, उसमें पाषाण काल से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो टॉपिक की चर्चा करेंगे, पहले उसकी थियोरेटिकल भाग को समझेंगे, फिर जितने भी उससे संबंधित प्रश्न हैं खलासी से लेके हायर एग्जाम तक सभी प्रश्नों की टॉपिक वाइज इसी तरीके से चर्चा करेंगे, और यही सबसे सिस्टमेटिक तरीका है इतिहास पढ़ने का। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगट है। दोस्तों आप बताइएगा प्री हिस्टोरिका टाइम्स के लेखक कौन है? जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा वो लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव जिन स्तनपायी जीवों की जाति का था उसे क्या कहते थे? प्राइमेट्स। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव सम या होमोनिड की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? अफ्रीका में। कौन सा मानव था? ऑस्ट्रेलो अफ्रीकन्स था। दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले मानव सम को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलो अफ्रीकन्स या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है अफ्रीका में दुनिया का प्राचीनतम कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? यही वाला, तो रोडेशिया या जाम्बिया से। कौन सा? ऑस्ट्रेलो अफ्रीकन्स। दोस्तों भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शिवालिक पहाड़ियों से। ये अभिनूतन युगीन निक्षेपों हैं। दोस्तों पहला वाला जो हम लोगों ने वीडियो बताया था आपको, तो मैंने बताया था नूतन युग क्या है। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो ना देखना चाहें तो स्टार्टिंग में देख लें, पहला वाला पहाड़ काल का वीडियो। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि पूछा जा चुका है कि भारत में शिवालिक पहाड़ियों से मानव के जिस रूप से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे क्या संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों क्या है? रामापिथेकस। अगला प्रश्न है दोस्तों किन विद्वानों के निर्देशन में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया? डी टेरा पीटरसन इसका आंसर है। दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे गए हैं पाषाण काल से रिलेटेड, सब उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को अष्टकुठार कहाँ से मिला? पलवरम से। अगला प्रश्न है दोस्तों इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण युगीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था?
तो इसमें तारीख पूछ दी गई है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से ये एक ही प्रश्न है, 3 मोड से पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है निम्न पूरा पहाड़ काल। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बता चुके हैं आपको। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नव पाषाण काल से निम्नलिखित में कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार मिले हैं। तो चिरांद, यहाँ हथियारों का जखीरा मिला था। दोस्तों मैंने आपको बताया था नव पाषाण कालीन स्थल है ये। अगला प्रश्न दोस्तों है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित किस परंपरा के परिचायक हैं। ये भी हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उच्च पूर्व पहाड़ काल। दोस्तों लगभग हम लोगों ने जितनी भी चर्चा की है पूरे 100% हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल पार्ट मतलब जो पहाड़ काल के 4 क्लासेज आपको लिए थे, 4 क्लासेज में जितने भी अभी पिछले साल के प्रश्न हैं 100% प्रश्न उन चारों वीडियो में है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। अन्य प्रश्न दोस्तों क्या पूछे गए हैं कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है न पहाड़ काल से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं महादाह से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ, मध्य पाषाण और नव पहाड़ काल में। पशुपालन पहले मध्य पहाड़ काल में था, नव पहाड़ काल में क्या हुआ, व्यवस्थित हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कुल्ली, वैदिक, ईरानी और सुमेरियन संस्कृति में प्राक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कौन सी थी। तो दोस्तों कुल्ली संस्कृति थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कि पूरा पाषाण युग के प्रमुख औजार कौन कौन से थे, हस्त कुठार, ये भी आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है हैंड एक्स और क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। तो दोस्तों निम्न पूरा पहाड़ कालीन। ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नए क्वेश्चन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। नए क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक की चर्चा करते हैं उसी में चर्चा करते हैं। अन्य प्रश्न दोस्तों क्या पूछे गए हैं कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सबसे पहले कब हुई, निम्न पूरा पहाड़ काल। लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में यही आयोग ने माना है, वैसे इसका सही आंसर क्या है, मध्य पूरा पहाड़ काल। लेकिन अगर निम्न माना गया है तो आप भी निम्न लगाइए। आग का उपयोग प्रश्न अगला पूछा गया है कि आग का उपयोग करने वाला मानव सर्वप्रथम कब सीखा, न पहाड़ काल में। न पाषाण काल में आग का उपयोग कैसे किया इसने क्या किया, इसने कुम्हारकारों ने इसका बर्तनों को पकाने में किया। अगला प्रश्न दोस्तों है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पहाड़ काल के संबंधित है। तो इसका आंसर है सत्य, यही आंसर था, सत्य व असत्य। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मध्य पहाड़ काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो दोस्तों मध्य पहाड़ काल के लोग लघु पाषाणों उपकरणों का प्रयोग करते थे जिसे माइक्रोलिथ उपकरण कहते थे। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व पाषाण युग के लोग का प्रमुख उद्यम क्या है, शिकार। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि बोरी, इनाम गांव, मेहरगढ़ और गिलुंद में सबसे प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मेहरगढ़, आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ है, कोल्डी हवा, ये भी आपको बता चुके हैं। और अगर दोस्तों कोल्डी हवा ऑप्शन में ना हो तो लहुरा देव आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है, लहुरा देव से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से है, कोल्डी हवा से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कि गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होते हैं। तो लहुरा देव से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कि कायता संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं। तो नर्मदा घाटी से। तो ये सब वन लाइनर प्रश्न हैं जो हम लोग थ्योरेटिकल वाले क्लासेज में कंप्लीट भी कर चुके हैं। अन्य प्रश्न दोस्तों क्या पूछे गए हैं कि कायता संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि ताम्र पहाड़कालीन कायता संस्कृति की खोज किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन बोर्ड, BS बाकड़कर। इन्हें ही दोस्तों पहाड़ काल का पितामह भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। AK सोनकिया, अरुण कुमार सोनकिया कहते हैं इन्हें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक का अध्ययन का विषय क्या है, निरक्षर समाजों का इतिहास है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि जोरवे संस्कृति के स्थलों को अधिवास विन्यास में सबसे अच्छा प्रमाण किसे है, इनाम गांव से। अगला दोस्तों हार्वेस्टर वाला हम आपको बता चुके हैं, कश्मीर से प्राप्त हुआ है।
अब दोस्तों अन्य प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, ये पूछा गया है कि सभादान में मानव को कुत्ते के साथ और बकरे के साथ कहाँ दफनाया गया है, बुर्जोम में। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार और पशुपालन से प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में किस विषय का ज्ञान था। दोस्तों शिकार का ज्ञान था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, आखेट। और दोस्तों नवपाषाण कालीन मानव का क्या व्यवसाय हो गया, कृषि भी हो गई, पशुपालन भी हो गया, आखेट भी हो गया। हम लोगों ने अब डिटेल से चर्चा की थी, क्लास किए थे, इसीलिए 4। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, मेहरगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, मचान, कंदरा और झोपड़ी में से प्रागैतिहासिक युग का मानव कहाँ रहता था, इन सभी में। ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कॉन्सेप्चुअल वे में कि ये 3 भागों में बांटा था, आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो दोस्तों कौशाम्बी नहीं है, आप लोग जब महाजनपद पढ़ेंगे तब आएगी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थल कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला। तो दोस्तों ये पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों का हम लोगों ने कर लिया है पोस्टमार्टम। और जो नए नए प्रश्न बन सकते हैं, हमने आपकी पाषाण काल की 4 क्लासेस ली हैं कॉन्सेप्चुअल वे में। आप लोग वो क्लासेस देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा। और ये हमने सब जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं वो भी चर्चा कर ली है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का पाषाण काल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके पाषाण काल के बाद कोई नया अध्याय पे चर्चा करेंगे। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हैं, कंटेंट अच्छा लगा है, तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिन्हें उसे भी चैनल के बारे में जानकारी मिले। अन्य किसी टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।